नमस्कार स्टूडेंट्स। आज वाला जो टॉपिक है टॉपिक का नाम है भारत जनसंख्या संरचना। ये तो अपना पाठ का नाम हो गया भारत जनसंख्या संरचना, और टॉपिक का नाम क्या है? भारत में साक्षरता का प्रतिरूप। ठीक है, तो अपना कौन सा पाठ चल रहा है? पाठ नंबर 14 चल रहा है, और टॉपिक कौन सा है? भारत में साक्षरता का प्रतिरूप। यानी आज वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि जो साक्षरता है भारत में उसका क्या रूप है, भारत में जो साक्षरता है उसका क्या रूप है, और भारत में साक्षरता की स्थिति क्या है, और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए, साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का मापदंड है। यदि कोई समाज है और वो विकास कर रहा है, विकसित है, इसका मतलब वहां का हर व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। आप ऐसे देश देखते हैं जहां पर जो देश है बिल्कुल अविकसित है, युगांडा है, नाइजीरिया है, ठीक है, ये ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा का अभाव होने के कारण वहां के लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। लेकिन आप ऐसे भी देश देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं, वहां के लोग जो है काफी स्टैंडर्ड से रहते हैं, काफी सभ्य समाज की तरह रहते हैं, कारण केवल शिक्षा है। तो शिक्षा का सभ्य समाज से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। यह देश की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन के साधनों, तकनीकी विकास का सूचक है। यानी देश की अर्थव्यवस्था भी किस पे टिकी हुई है? शिक्षा पे टिकी हुई है। देश का नगरीकरण किस पे टिका हुआ है? शिक्षा पे टिका हुआ है। ठीक है, किस पे टिका हुआ है? शिक्षा पे टिका हुआ है। ठीक है, देश का नगरीकरण किस पे टिका हुआ है? शिक्षा पे। देश का जीवन स्तर किस पे टिका हुआ है? शिक्षा पे। देश का जातीय संरचना किस पे टिकी हुई है? शिक्षा पर। देश में समाज में स्त्रियों की स्थिति किस पे टिकी हुई है? शिक्षा पे। शैक्षणिक सुविधाएं किस पे टिकी हुई है? शिक्षा पे। यातायात एवं परिवहन के साधन किस पे टिका हुआ है? शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कदम है। शिक्षा के बिना कोई भी देश जो है वो विकास नहीं करता। अब आगे पढ़ेंगे जो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या कारक है या क्या कारण है कि कई देश तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, लिख लिए, विकास कर लिया, उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, जैसे जापान है, इजराइल है, ये देश, रूस है, और कई देश है, अमेरिका है, कई देश है जिन्होंने कोई भी विकास नहीं कर पाए, जैसे नाइजीरिया है, युगांडा है, अफ्रीकी और भी देश है। देखिए, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखिए कौन कौन से कारक है जो शिक्षा को प्रभावित कर दें। कौन कौन से कारक है, कौन कौन से कारण है जो शिक्षा को क्या कर रहे हैं भैया? प्रभावित कर रहे हैं। कौन कौन से कारण हो गए? कौन कौन से कारण है जो शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था का प्रसार पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? नगरीकरण का स्तर। तीसरा कारण क्या हो गया? जीवन स्तर। चौथा कारण क्या हो गया? जातीय संरचना। पांचवा कारण क्या हो गया? स्त्रियों की स्थिति।
छठा कारण क्या हो गया? मूल्य प्रणाली। सातवां क्या हो गया? शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता यातायात व संचार साधनों का विकास तकनीकी विकास का स्तर और है सार्वजनिक नीति। तो देखिए, पहले समझ लीजिए आप साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अर्थव्यवस्था का प्रसार, जहां जिस देश में पैसे की जो कमी है वो नहीं होती है, वो देश बहुत ज्यादा विकास करता है। जैसे अमेरिका में पैसे की कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने काफी जो पैसा है वो खर्चा किस पे किया है? शिक्षा पे किया है। इजराइल, इनके पास काफी पैसा है, इन्होंने किस चीज पे खर्चा किया है? पैसे पे खर्चा किया है। तो आप देखते हैं अर्थव्यवस्था का जो है ना, वो अर्थव्यवस्था जो पूरी किस पे टिकी हुई है? सॉरी, शिक्षा जो किस पे टिकी हुई है? अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई है। कई देश हैं जो शिक्षा पे खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है। आगे नगरीकरण का स्तर, नगर जो है उसका स्तर कैसा है? कई नगर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बुरी तरह से मतलब एक दूसरे में कंजर्ड हो रखे हैं, एक मकान दूसरा मकान तीसरा मकान, और वहां पर जो नगरीकरण है उसका जो स्तर है वो हाई फाई नहीं है। जैसे न्यूयॉर्क की बात करो आप, कैलिफोर्निया की बात करो, तो वो जो शहर है, शंघाई की बात करो, ठीक है, ये ऐसे शहर हैं जिनको देख के पता चलता है कि अगले अलग दुनिया में आ गए। लेकिन अपने इंडिया के कई ऐसे शहर हैं जिन पर चल जाए अपन तो अपने को लगेगा अपन कहाँ आ गए। तो नगरीकरण का स्तर है उसका भी शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे देखो, जीवन स्तर, अपना जो जीवन स्तर है वो कैसा है? अपन अपने जीवन स्तर को कैसा बना दें? अपन जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं वो बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, अपने जीवन का स्तर है उसका भी शिक्षा में प्रभाव पड़ता है। आगे देखो, जातीय संरचना, कई लोग क्या है, जातीय संरचना, जाति के आधार पर भी, जाति का आधार भी शिक्षा को प्रभावित करता है। कई जातियां ऐसी है जिनका जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षा नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है। तो जो जाति है वो भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। आगे देखो, स्त्रियों की स्थिति कैसी है? किसी देश में स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या उसके बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब देखते हैं कि देश में स्त्रियों की स्थिति यदि अच्छी है तो क्या होगा? बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। आगे देखो, मूल्य प्रणाली यानी मुद्रा, उस देश की मुद्रा कैसी है, वहां के जो मार्केट में जो महंगाई का स्तर है वो कैसा है, उसका भी काफी फर्क पड़ता है। शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पेशाब की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, उसका भी शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स रुकना नहीं चाहते। क्यों नहीं रुकना चाहते? क्योंकि वो न उनके पास पढ़ाने के लिए बोर्ड है, न उनके पास छत है। तो क्या ऐसे समय में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगा। तो इसका भी शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे यातायात व संचार साधनों का विकास, यातायात और संचार साधनों का विकास यानी यातायात और संचार साधनों का जो विकास है उसका भी काफी फर्क पड़ता है। यानी यातायात और संचार के साधन नहीं है तो उसका भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे देखो, तकनीकी विकास का स्तर, टेक्नोलॉजी उस देश की कैसी है? अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहां पर शिक्षा का जो ढर्रा है वो भी काफी सुधरा हुआ है। सार्वजनिक नीति, देश की नीति क्या है शिक्षा के प्रति?
उसका भी बहुत ज्यादा शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार क्या है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1961 में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, 40.40%। 2011 में कितनी हो गई, 82.14। ये कौन सी हो गई, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता। तो पहले तो कितनी थी, 40% थी, और अब कितनी हो गई, 82.14%। ये किसकी हो गई, पुरुष साक्षरता हो गई। पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। ठीक है, तो ये पुरुष साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है 1961 से लेकर 2011 के बीच में। वैसे ही 1961 में 15.35% और 2011 में कितनी हो गई है, 65.46%। तो ये भी क्या हुआ, बढ़ी है। तो अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड में कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारण या कारक बताइए, तो आपको वो बता देने हैं और परसेंटेज पूछ लें कि 2011 में पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, तो बता दोगे। 2011 में महिला साक्षरता तो कितनी है, 65.46 है, और 2011 में पुरुष साक्षरता स्तर कितना है, तो बता दोगे 82.14। इस प्रकार देखते हैं कि अपने साक्षरता का जो डाटा है वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, अब देखो नोट, ये हमेशा आपको याद रखनी है। भारत में औसत साक्षरता, भारत में औसत जो साक्षरता है वो कितनी है, 74.04%। ठीक है, ये अपनी साक्षरता है, औसत साक्षरता है 2011 के अनुसार। यानी इतने व्यक्ति है वो 100 में से जो साक्षरता है साक्षर है। ठीक है, वो बाकी जो है वो अनपढ़ है। अब साक्षरता के आधार पर, साक्षरता के आधार पर राज्यों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया राज्यों को। पहला भाग तो कौन सा है, पहला भाग तो है राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य, औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्य वाले राज्य, 74.04% से अधिक। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखिए। एक बता देता हूँ, केरल है अपना। कौन सा है, केरल है। कितना है, 93.91%। तो केरल है वो टॉप पर है। केरल जो राज्य है वो सबसे टॉप पर है भारत में। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो शिक्षित लोग वो कहाँ के मिलेंगे आपको, केरल के मिलेंगे। 100 में से 93 जो लोग हैं वो आपको क्या मिलेंगे, शिक्षित मिलेंगे। आगे देखिए, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में आपके। अगला क्वेश्चन आ गया कि पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता में कौन सा है, तो कौन सा है भाई, लक्षद्वीप है। पुरुष साक्षरता में कौन सा है, लक्षद्वीप है, 96.11%। पुरुष साक्षरता में 1 नंबर पे कौन आ रहा है, लक्षद्वीप। ठीक है, भारत का जो भाग है लक्षद्वीप, इसमें 96% जो लोग हैं वो शिक्षित हैं। आगे देखो, और यदि महिलाओं में पूछ ले
कि महिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है। तो देख लीजिए आप, महिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो क्षेत्र है वो केरल है, फर्स्ट स्थान पे आ रहा है 92%। तो देखो केरल ना, केरल ये किस किस में फर्स्ट है, ये साक्षरता में भी फर्स्ट है और महिला साक्षरता में भी फर्स्ट है। ओके, ये साक्षरता में भी फर्स्ट आ रहा है और महिला साक्षरता में भी फर्स्ट आ रहा है। कौन सा राज्य है, केरल। अगला देखो, महिला सब में सर्वाधिक जो साक्षर है वो कौन सा है, सॉरी पुरुष साक्षरता में कौन सा है, लक्षद्वीप। और टोटल में सर्वाधिक साक्षर जिला वाला राज्य कौन सा है, केरल। तो इस प्रकार आपके मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसको आप ध्यान से देखिए। ओके, कल जो है अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा। ओके, धन्यवाद।